रानी की पायल है। मतलब वो यहीं कहीं थी। ये खंडर है वीर, खंडर में तो पुराना सामान ही मिलेगा ना। अरे किसी की भी हो सकती है। हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। प्लीज हमें छोड़ दो। हमने क्या? हाँ हमने किया, और अगर दोबारा मौका मिला फिर करेंगे, क्योंकि हमें रानी से और नंदिनी की फिक्र है। बस जान लिया सर, हम उन्हें परेशान नहीं देख सकते। और क्या हो गया, हम तुम्हारे परिवार को बचा रहे हैं और तुम एक गांव वाली के लिए। रानी भी मेरा परिवार है। परिवार है वो मेरा, समझ लो। परिवार है, परिवार है वो मेरा, परिवार है, परिवार है। अरे पूछो इसे कि कहाँ है रानी, मैं जान से मार दूंगा मैं इसे। बताओ जय, कहाँ रानी? तो पता होता तो अब तक बता ना देते। इतनी मार क्यों खाते? हमारा भरोसा करो वीर, हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते। भाग गई वो। कहाँ होंगे आप रानी? किस हाल में होंगे? कौन है? भाई का फोन है, जिससे जुए में पैसे आ रहे थे। था ना तुमसे जैसी पैसा नहीं तो प्रॉपर्टी तूने प्यार से नहीं दी तो हमने उठा ली। रानी अब हमारे कब्जे में है। हेलो, सुनो मेरी बात सुनो। मैं वीर सिंह रावत बोल रहा हूँ। ओहो पतिदेव, खम्मा गणी कुंवर सा। तुम्हारी रानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लड़ाई है जय सिंह से, तो रानी को छोड़ दो प्लीज। अरे आपकी धर्म पत्नी से हमारी दुश्मनी थोड़े ना है। एग्जैक्टली। अरे जय सिंह ने कुंवर सा हमें खूब घुमाया, क्या करें, हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा। अब इसकी लॉटरी को हमने अपना बना लिया। पैसा आप दो या फिर ये, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिसाब कर दो और बीवी ले जाओ। हाँ ठीक है, कितने? अरे आपके लिए तो चिल्लर बराबर है, 20 लाख। लेकिन हाँ, गलती से भी मना करने की खुजली हो रही है या फिर पैसे नहीं मिले, नहीं तो आपको विधवा बना दूंगा। एक घंटा है तुम्हारे पास। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि रानी आपके पास है, वो भी सही सलामत? मुझे देखना है उन्हें। वीडियो मैसेज भेजा है तुम्हें, सारा टाइम वीडियो देखने में मत निकाल देना, नहीं तो बीवी से हाथ धो बैठोगे। हेलो, मैसेज दिखाइए। प्लीज हमें छोड़ दो। घर पे डॉक्टर साहब और सब परेशान होंगे। छोड़ दो प्लीज।
ये सब क्या है नंदिनी? कियारा जो कह रही है क्या वो सच है? हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे नंदिनी, रानी पर नजर रख रहे हैं। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ना कि भाभी सा का किडनैप आपने किया? अरे आपने ही तो कहा था कि कुछ करो। आपको हमारी कसम, प्लीज प्लीज बंद कीजिए ये सब। हमके बाथरूम के गीजर है, जब मन किया ऑन कर दिया, जब मन किया बंद कर दिया। नंदिनी, ये चुप रहने का वक्त नहीं है, जवाब दीजिए, सच क्या है? कियारा सच कह रही है। हमारे घराने में इस तरह की ओछी हरकत की सजा जानती हैं आप? आखिर आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या किया और क्यों किया? अपने ही परिवार के सदस्य के साथ, अपनी भाभी सा के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर किसी को भी सच का पता चल गया तो क्या होगा? जेल होगी, और क्या होगा? हमें 3rd डिग्री टॉर्चर मिलेगा, और हो सकता है हमारे मुंह से आपका नाम निकल जाए, फिर आप भी गिरफ्तार। और जिस भाई की आप इतनी फिक्र कर रही हैं, वो आपकी शक्ल देखने से भी मना कर देगा। हम कोशिश कर रहे थे ना, हम लगे थे ना राजेश्वरी को बाहर निकालने के लिए, फिर इतनी बड़ी बेवकूफी। और अच्छा हुआ कि मुझे तुम पे शक हो गया, वरना कब तक ये नाटक करती रहती तुम? कब तक हम सबको अंधेरे में रखती? हाँ, हम सब आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। हमने ये सब नहीं कहा था जय को, हमने उन्हें फोर्स नहीं किया था। उन्होंने ये जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया। ट्रस्ट मी मैम, हमें नहीं मालूम था ये सब। इनफैक्ट हमें तो ये सब होने के बाद मालूम पड़ा। लेकिन उसने ये सब किया क्यों? हाँ? मॉम को जेल से बाहर निकालने के लिए। उन्होंने कहा था कि उनको हमारी बहुत फिक्र है और इसलिए वो हमें अपसेट नहीं देख सकते। और आपने मान भी लिया। आपकी परेशानी दूर करने के लिए जय ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया, बहुरानी का अपहरण किया, उनके साथ बदसलूकी की, उनको कितनी तकलीफ में डाल दिया। क्या यही चाहती थी आप? बताओ। हम ऐसा क्यों चाहेंगे? आप लोग हमारी फैमिली, हम प्यार करते हैं आप लोगों से। हम जानते हैं कि हम भाभी से गुस्सा थे और अभी भी उनकी वजह से हमारी मॉम को जेल जाना पड़ा, मगर हमने ये सब कभी नहीं चाहता। हमें नहीं मालूम था कि जयसिंह ऐसा करेंगे, हमारे भाई को मारेंगे। हमारा यकीन माने, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक भाभी साहब वहां से भाग चुकी थी। या तो तुम बेवकूफ हो या तो बहुत ज्यादा भोली हो कि जो जयसिंह की बातों में आ गई तुम। अपनी फैमिली को छोड़ के तुमने उसका साथ दिया। सबकी हालत देख के तुम्हें एक बार भी बुरा फील नहीं हुआ? बेचारा वीर इधर से उधर भाग रहा है, तुम्हें उसका भी ख्याल नहीं आया? उसके बारे में सोच के भी एक बार तुमने सच बता दिया होता नंदिनी। हमें भी हमारे भाई की फिक्र है कियारा। तो बात यहां तक कैसे पहुंच गई? तुम्हारी वजह से आज हमारा पूरा घर बिखरा पड़ा है, ना कोई ढंग से खा रहा है ना सो रहा है। राजेश्वरी को अपने ही घर में छुप के रहना पड़ रहा है। टाइम देखिए, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम किस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं? घर के लड़के बाहर सड़क पर भटक रहे हैं। आज तुम्हारी वजह से पूरा घर सफर कर रहा है।
जब परिवार के अपने ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो परिवार को कैसे बांधे रखे भोलेनाथ। हमारी मदद कीजिए, वीर और बहू रानी को जल्द से जल्द वापस घर ले आइए। विक्रम, रानी कहाँ है? मिल गई, बहू रानी मिल गई। कहाँ है वो विक्रम? बेचारे। हाँ, उन्हें कोई और उठा के ले गया। What? ₹20 लाख मांगे, बहुत सारी धमकियां दी हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्हें जितना चाहिए उतना दे दीजिए, लेकिन उसके बाद तो वो बहू रानी को छोड़ देंगे ना। मुझे नहीं पता दादी साहब, बस मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मुझे पैसे लेके उनके पास पहुंचना है। मोम कैसी है? ठीक है, आप अपने कमरे में आराम कर रही हैं। मैं पैसे लेके जाता हूँ, फोन करूंगा। विक्रम, कियारा प्लीज अभी नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे पैसे लेके ब्रो के पास जाना है, सुबह होने वाली है, प्लीज। तुम्हें सिर्फ रानी की फिक्र है, और रानी सा का क्या? पागल हो गई हो क्या? मॉम है वो मेरी, फिक्र कैसे नहीं होगी? इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें उन्हें तुरंत पुलिस के वहाँ पे लेके जाना चाहिए। I mean, ये सब जो हो रहा है उससे उनका केस और बिगड़ जाएगा। And I don't know why वीर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाह रहा है? पुलिस है ना ये पैसे लेके रानी को छुड़ाने के लिए, वो उनका काम है, वीर का नहीं। तुम्हारे दिमाग में ये बातें आती कहाँ से? भाभी साहब वाइफ है उनकी, लाइफ पार्टनर, समझ आता है कुछ? अरे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी। और वीर की सेफ्टी का क्या? उसका क्या? हाँ, कुछ नहीं होगा ब्रो को। और जहां तक बात रिस्क की है, तो ब्रो भाभी साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह भाभी साहब ब्रो के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अरे तुमने देखा नहीं, अपनी जान पे खेल के बेल करवाई है उनकी। कियारा यही तो खूबसूरती होती है पति पत्नी के रिश्ते की। अरे इनफैक्ट कल को तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प ऐसे। विक्रम, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। हमारी शादी एक बहुत बड़ी गलती थी, एक एक्सीडेंट था। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है विक्रम, प्लीज जल्दी से आइए। अरे वीर भाई सुनो ना यार, प्लीज हमें जाने दो। अब तो क्लियर हो गया कि रानी हमारे पास। शराब, गंदी जुबान से रानी का नाम दोबारा मत लेना। शांत हो जाओ डॉक्टर, ये बेकार से आदमी के पीछे अपना दिमाग नहीं गर्म करो। हम जानते हैं इस दूसरे का मुंह कैसे बंद करना है। बोलो, बोल के दिखाओ हमें। जब तक हमें रानी वापस नहीं मिल जाती तुम इसी तरह बंधे रहोगे। हेलो सर, मैं जयपुर यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। रानी वीर सिंह रजावत आपके रिश्तेदार हैं क्या? अब सर फॉर्म पे और आपका नंबर मेंशन था। जी हाँ, वो मेरी वाइफ है, मैं वीर सिंह रजावत बोल रहा हूँ। सर उनका फोन नहीं लग रहा है, प्लीज आप उन्हें मैसेज दे दीजिए। कुछ फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें आज यूनिवर्सिटी आना होगा। एक्चुअली वो आज नहीं आ पाएंगी, थोड़ी बिजी हैं वो। सर डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का आज लास्ट डेट है, अगर आज यूनिवर्सिटी नहीं आती है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपको कह रहा हूँ कि वो थोड़ी बिजी हैं तो आज नहीं आ पाएंगी। अगर वो आ पाती तो मैं खुद ले आता उन्हें, क्यों मना करता मैं? आप जानते हैं कि हम रजावत पढ़ाई को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हमारे डोनेशंस हैं। हाँ सर मैं जानती हूँ, पर आप भी समझिए सर, आजकल आप सुर्खियों में हैं। I mean, राजेश्वरी रजावत एक्सीडेंट केस, पर हम हमारी यूनिवर्सिटी के लिए आपको और कोई फेवर नहीं दे सकते हैं।
अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो ये यूनिवर्सिटी के खिलाफ होगा। आप अपनी वाइफ को समझाइए कि आज किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी आकर फॉर्म फिलअप करें, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हेलो डॉक्टर, क्या कर रहे हो? फोन टूट जाएगा, फेंकिएगा मत। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? कितनी मेहनत की थी रानी ने इस पढ़ाई के लिए, और अगर आज वो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची, फॉर्म नहीं साइन किया, तो पूरा साल बर्बाद हो सकता है बिरजू। आप जानते हैं कितनी खुश थी वो आगे की पढ़ाई के लिए, इस कोर्स के लिए, और यूनिवर्सिटी वाले और हमारा भी सपना है कि बनारस जाकर एक अच्छे इंजीनियर बने। हम थोड़ी देर के लिए अपने सपनों को छोड़े जरूर हैं, पर तोड़े नहीं। यहीं से इंजीनियर बनकर निकलेंगे हम। अब तुम्हारा दिखाया हुआ सपना हम जरूर पूरा करेंगे, और तुम देखना, माता रानी की कसम खाकर कहते हैं, फुल फक्र फील कराएंगे तुमको हम। कियारा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कियारा? वो अंकल, एक्चुअली बात ये। प्लीज कियारा, इतनी इज्जत तो दीजिए हमें कि आपको हमारे मुंह पे इतना बड़ा झूठ ना बोलना पड़े। कैसे हुआ ये सब? वो वैलेंटाइंस वाली रात हम नशे में थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पर जब होश आया तब पता चला कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ट्रस्ट मी अंकल, मैं और विक्रम इस शादी को नहीं मानते। अब तक ये बात सबसे छुपाई क्यों तुमने? किस मुंह से बताती मैं? वीर और मेरा रिश्ता टूटने के बाद सोसाइटी में अगर ये बात पता चलती तो मेरी और मेरी फैमिली की बहुत बदनामी होती, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इसलिए मैंने और विक्रम ने सोचा कि हम खुद ही इस बात से डील कर लेंगे और खुद ही इस बात को दबा देंगे। I'm really sorry, अंकल। कौन है? दादी साहब। वीर, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक नहीं हूं दादी साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रानी का पता नहीं चला, वो किस हाल में है, कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना ही उनकी खबर मिली और ना ही क्या बेटा? बात क्या है? उनकी यूनिवर्सिटी से फोन आया था, कह रहे थे कि आज अगर एडमिशन फॉर्म में साइन नहीं किया तो उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने उनसे बात नहीं की? मैंने कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की दादी साहब, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दादी साहब ही बताइए, क्या गलती थी रानी की? दिन रात एक कर दी थी उन्होंने इस पढ़ाई के लिए, कितनी मेहनत की थी उन्होंने, और अगर आज ये फॉर्म पर साइन नहीं हुआ तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और उनका इंजीनियर बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। रानी डिजर्व नहीं करती दादी साहब, जानती हैं ये बात। बेटा, आप फिक्र मत कीजिए, बहू रानी का साल बर्बाद नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है, समझे ना? थैंक यू। आप हमेशा कहती थी कि हमारा रिश्ता बराबरी का है, 50-50, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए जो आपने किया है उसमें आप इतनी आगे निकल गई रानी कि आप अपने सपने भूल गई। अब बराबरी करने की बारी मेरी है, आपका सबसे कीमती सपना मैं टूटने से रोकूंगा, और ये वादा है मेरा।